पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे YouTube पर, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दिखाया गया होगा, बिजनेस प्लान किसी ने नहीं बताया होगा। आज की इस वीडियो में आप जान लीजिए, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या बिजनेस प्लान रहेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टार्ट करेंगे और मार्केटिंग प्लान क्या होना चाहिए। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बिजनेस तो हम स्टार्ट कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन बेचेंगे कैसे। तो उस बेचने का तरीका भी इस वीडियो में बताऊंगा। और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए भारत सरकार की तरफ से आपको 25 लाख तक का आपको लोन भारत सरकार की तरफ से मिलेगा, वो भी सब्सिडी के साथ। तो नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, सीरियल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच और राइटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस, इस बिजनेस को शुरू करने का सबसे पहला नंबर स्टेप है आपको अपने ब्रांड का नाम सोचना होगा। आप अपने ब्रांड का नाम लिखिए। देखिए, इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन ब्रांडेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाया बेचा, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। आज का समय बदल चुका है, आपका मार्केट में नाम रहेगा तब जाके आप लंबे समय तक जाइएगा और बड़ा ब्रांड बनिएगा। तो एक अच्छा और यूनिक नाम सोचिए। स्टेप नंबर 2, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोकेशन कौन सा चुने। देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका जो डिमांड है ये हर जगह, वो चाहे शहर हो या गांव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। स्टेप नंबर 3, स्पेस कितना चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक का जगह का जरूरत पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास 1 लाख होता है या 2 लाख होता है या 50,000 होता है या 3 लाख होता है, लेकिन वो बड़ा काम करना चाहता है, उनका हौसला मजबूत होता है कि वो काम करेंगे। इस केस में भारत सरकार आप जैसे लोगों के मदद के लिए स्कीम को लाया है और उसका नाम है PMEGP स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत आपको अप टू 25 लाख तक का लोन मिलेगा और इसमें सब्सिडी का भी प्रोविजन है। ध्यान दीजिए, आपको सब्सिडी का अमाउंट आपके लिए शुद्ध बचत है। और सब्सिडी कितना मिलेगा, तो सब्सिडी आपको 25% से लेकर 35% तक का मिलेगा। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जाकर आप क्लिक कीजिए और वीडियो को जाकर जरूर देखिए। PMEGP के अलावा भी काफी सारे इसमें स्कीम है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक स्कीम है, उसका नाम है CGTMSE। इसके माध्यम से आपको 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का लोन भारत सरकार देती है। मैं एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपके पास पैसा हो तब भी आप लोन जरूर लीजिए। क्यों? क्योंकि सब्सिडी तो मिल ही रहा है। दूसरी बात क्या है कि लोन के माध्यम से जब आप इंटरेस्ट बैंक को पेमेंट करते हैं तो उसका फायदा आपको इनकम टैक्स रिटर्न में मिलता है। अंडर सेक्शन 80C के तहत में आपको छूट मिलता है। तो इसीलिए लोन का नुकसान नहीं है, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपको और भी बहुत टाइप के फायदे मिलेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेने के लिए आप myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए और डायरेक्ट वहां से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें ईमेल करके भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, myprojectreport.com हमारी खुद की एक स्टार्टअप है। इसमें बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर हम लोग वर्क करते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपका पूरा मदद करने। अब हम बात करते हैं मशीनरी की। आइए मैं आपको मशीन के बारे में पूरा डिटेल में एक दिखाता हूं, कैसे मशीन वर्क करता है, कितना इसका कॉस्टिंग होगा और कितने कॉस्ट का मशीन आपको लगेगा। आइए पूरा डिटेल में समझते हैं। पेपर प्लेट का मशीन बहुत ही सिंपल मशीन होता है। इसका वर्किंग भी कोई खास नहीं होता है। सिंपली इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर उन गत्तों का यूज किया जाता है, उन मोटे मोटे पेपर्स का यूज किया जाता है जिससे कि थाली बनती है। और अभी के डेट में मार्केट में कुछ चेंजेज आए हैं पेपर प्लेट में। सबसे पहले जो थालियां आती थी वो काफी ज्यादा लचीली होती थी और टूट जाती थी। अभी के डेट में वही थाली एडवांस हो गया है। अब के डेट में वो थाली टूट नहीं रहा है और काफी ज्यादा टाइट रह रहा है। इनफैक्ट वो बफे सिस्टम में अभी के डेट में धड़ल्ले से यूज हो रहा है। तो मैं आज उसी थाली की बात कर रहा हूं। अगर आप ओपन भी करने जा रहे हैं, आप उसी टाइप के थाली का प्रोडक्शन करें
करें जिसका क्वालिटी भी बढ़िया है और मार्केट में उसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने का अगर मैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ये आपका 9,40,000 के आसपास का ये जाएगा। चूंकि आप इसमें अप टू 10 लाख तक का आराम से लोन भी ले सकते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें कॉस्टिंग कैसे कैसे आएगा, आप इस चीज को पॉज करके देख सकते हैं। ये मैंने एक लमसम आइडिया बताया है, हो सकता है कि कुछ ज्यादा या कम भी हो सकता है। इसमें सबसे पहले हो गया कि आपको शेड एक लेना होगा। फैक्ट्री का शेड अगर आपका खुद का है तो ओके है, नहीं तो अगर आप रेंट पर जाएंगे लेने के लिए तो आपको 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का 10,000 के आसपास में लगेगा। वहीं डिपॉजिट हो सकता है कि 50,000 के आसपास में लगे। मशीन की कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये वेरी कर सकता। अभी इसमें मैंने 3.5 लाख रुपया एक लिखा है, हो सकता है इससे कम या ज़्यादा में भी आपको लग जाए। ब्रांडिंग कुछ आपको अपने एंड से करना होगा और पैकेजिंग बहुत ही मस्ट है। इस पर मैंने 50,000 का एक चार्जेस लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन में भी आपको 10,000 लगेगा और मिसलेनियस में कुछ ऊपर नीचे का खर्चा वो 20,000 और वर्किंग कैपिटल 5 मंथ का वर्किंग कैपिटल आपके हाथ में होना चाहिए तो 4 लाख। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 9,40,000 का ये कॉस्टिंग हो गया। वहीं पीएमईजीपी स्कीम में आप चाहें तो 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन आप 10 लाख में भी इस फैक्ट्री को शुरू कर सकते हैं। तो आप 10 लाख का लोन अप्लाई कीजिए और चूंकि 25% का सब्सिडी मिल रहा है यानी 2.5 लाख रुपये का आपको छूट मिल जाएगा। दोस्तों लोन लेने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए और वहां से प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना स्टाफ का रिक्वायरमेंट होगा? देखिए मिनिमम कम से कम आपको 2 से 3 स्टाफ बहुत ही जरूरी हैं। अब जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। अगर बहुत ही बढ़िया से मार्केटिंग आपने नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो लोग खरीदेंगे कैसे, राइट? तो सबसे हमें फोकस कहां पे करना चाहिए? मार्केटिंग पर। आइए मार्केटिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ टूल्स हैं जो अभी के डेट में काम करेंगे। मार्केटिंग का सबसे पहला नंबर टूल है हमारा गूगल पर लोकल लिस्टिंग करना। गूगल पर लोकल लिस्टिंग का कैसा होता है ये अभी आप स्क्रीनशॉट पर देखिए। इसी टाइप का गूगल पर लोकल लिस्टिंग होती है। नेक्स्ट इस मार्केटिंग का तरीका हो सकता है कि हम मैरिज हॉल के साथ हम टाई अप कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो कैटरर वालों से टाई अप कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्केटिंग का प्लान हो गया इसमें हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूशनशिप, यानी कि आपको अपने ब्रांड का, अपने बिजनेस का एक डिस्ट्रीब्यूशनशिप अपॉइंट करना होगा। आप जिस भी जिला में, पहले वहां से शुरुआत कीजिए। आप किसी ब्लॉक में होंगे तो ब्लॉक लेवल में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को रख लिया। कौन बनेगा? ये दुकानदार। जो दुकानदार है उसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, राइट? इसके बाद तब हम शुरुआत करते हैं थोड़ा बड़े। देखिए कभी भी जो मार्केटिंग होता है ना वो एक ही बार में छलांग नहीं लगाना चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। पहले 15 किलोमीटर के एरिया को आपने कवर अप किया, फिर 20 किलोमीटर, फिर 50, फिर 100, तब ऐसे आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, गांव में बनाते हैं, बेचेंगे जाके न्यू दिल्ली में। ये मार्केटिंग का गलत तरीका है। नेक्स्ट हो गया इसमें हमारा दुकानदारों से पर्सनल सेलिंग करना। डायरेक्ट जाकर सेलिंग कीजिए। जो भी आप एरिया में आप सेल करने जा रहे हैं उस एरिया के जितने भी इस टाइप के बड़े बड़े होलसेलर हैं उनसे मिलिए, और जो भी दुकानदार हैं आप उनसे सीधा बात करके भी इस चीज को रखवा सकते हैं। और इसके अलावा एक और तरीका है कि हम खुद का ही एक दुकान ओपन कर लें, यानी किसी भी मार्केट में एक छोटा सा स्पेस लेकर आप अपना दुकान को ओपन कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस को कैसे शुरू करें, किन मशीनरी को लें, क्या कॉस्टिंग, क्या प्रोसेस, पूरा डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वहीं आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।